जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर संगठन मलेशिया द्वारा एक नया इतिहास रचा गया। वर्ष 1998 में भी उन लोगों ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पर दलित सम्मेलन करके एक नया इतिहास बनाया था। मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मलेशिया तमिलनाडु के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे समाज के गरीब तबके के लोग 4 पीढ़ी पहले वहाँ पर जब अंग्रेज़ राज करते थे वो बड़ी भारी संख्या में मलेशिया गए। मुझे बता दें बड़ी खुशी है कि मलेशिया में जो हमारे तमिल के लोग गए आज वो वहाँ के अरबपति और खरबपति बहुत बड़े उद्योगपति बन गए हैं और बहुत बड़ा उनका एक संख्या है। मुझे भी इस संगठन के द्वारा पिछले दिनों मलेशिया आने का न्योता दिया गया। मौका था बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां जन्मदिवस समारोह। मैं दिल्ली से जब पहुंचा तो एयरपोर्ट पर उन लोगों ने बड़ा भव्य स्वागत किया। उसके बाद में शाम को उन्होंने एक रात्रि भोज की व्यवस्था की। उस रात्रि भोज में मलेशिया सरकार के जो मिनिस्टर उसमें मौजूद थे वो स्टीवन सिम ची कियोंग जो HRD मिनिस्टर है मलेशिया के, BN रेड्डी साहब जो हाई कमिश्नर हैं मलेशिया में भारत के, और तीसरी मिनिस्टर थी सीनेटर सरस्वती कांडा स्वामी जो अपने समाज की थी। ये यूनिटी मिनिस्टर मलेशिया की थी। इस कार्यक्रम के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के जो पौत्र हैं हमारे यशवंतराव अम्बेडकर जी वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। अगले ही दिन मुझे बता दें बड़ी खुशी है कि वहाँ के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम जो मुस्लिम समाज से आते हैं, क्योंकि मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री बाहुल्य कंट्री है। 66% आबादी वहाँ पर मुसलमानों की निवास करती है और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद मुस्लिम समाज से आते हैं। और जब वो प्रोग्राम में 14 तारीख को आए और उन्होंने जब बाबा साहब अम्बेडकर का केक काटा तो मुझे बताते बड़ी खुशी है कि एक तरफ उनके बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे और दूसरी तरफ आपके संगठन के राष्ट्रीय महासचिव KP चौधरी साहब को उन्होंने, और जो फोटोग्राफ्स आपको भेजे गए हैं उसमें उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि आप चौधरी साहब मेरे साथ केक काटिएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के अंदर जो लोग मौजूद थे, अब हमारे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम साहब, स्टीवन सिम ची कियोंग जो है जो HRD मिनिस्टर मलेशिया, BN रेड्डी हाई कमिश्नर मलेशिया, सीनेटर सरस्वती कांडा स्वामी यूनिटी मिनिस्टर मलेशिया, M कुलाशेखरन लीगल मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री, D पंजा मूर्ति जो इस प्रोग्राम के अध्यक्ष थे, P थंगाराजन जी जो इस प्रोग्राम के चेयरमैन थे, भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, दूसरे उनके पौत्र राजरत्न अम्बेडकर जी, मैं स्वयं KP चौधरी आपका संगठन का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, अमेरिका से हरदेव सहाय अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, सुशांत घाटे जापान प्रतिनिधि, हेमंत सूटे मुंबई, सोहनलाल जी लंदन UK प्रतिनिधि, रमेश क्लियर लंदन UK प्रतिनिधि, चंचल मान कनाडा प्रतिनिधि, अजय सिंगापुर प्रतिनिधि, अजय निर्जाने ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधि। इसके अलावा करीब 50 देशों के हमारे अम्बेडकरवादी वहाँ पर इकट्ठे हुए और करीब 1,500 लोगों का समागम मैंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार में कहीं जाकर के देखा। प्रस्ताव पास हुए। प्रस्ताव जो हमारे हैं हम हमेशा उस बात को रखते हैं। प्रस्ताव हमारे रखे गए। हमने एक एक महासंघ के एक प्रस्ताव को वहाँ रखा कि आरक्षण कानून बनना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होना चाहिए, आबादी के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए, देश में जो रोजगार पैदा हो रहे हैं उन रोजगार में SC ST की उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए, SC ST कमीशन को और पावर मिलनी चाहिए, देश की बंजर जमीन को उपजाऊ बना करके SC ST में उसका बंटवारा होना चाहिए, जाति का आधार पर हो रहे भेदभाव खत्म होना चाहिए। तो जो महासंघ ने 25 नवंबर 2023 को विज्ञान भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी को हमने रामनाथ कोविंद जी को जो ज्ञापन दिया था उसे एज इट इज आप सबके बिहाफ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमने मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर में रखा और वहां मुझे बता दे बड़ी खुशी है कि उस प्रस्ताव को एज इट इज हर्ष ध्वनि के साथ पास कर दिया गया और भारत के प्रधानमंत्री को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया। साथियों, मेरा कहना यह था
कि अगर बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। LIC का संगठन इस बात के लिए जाना जाता है कि आपकी यूनिटी की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। आज भी बहुत सारे लोग छुट्टी पर हैं, क्योंकि कल भी छुट्टी थी, कल भी छुट्टी है, तो ऐसा है कि इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने छुट्टी ली, फिर क्लोजिंग का भी समस्या बता रहे ललित जी, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए, एक जोरदार ताली आप अपने लिए बजाइएगा। पिछले दिनों आपने एक आंदोलन किया। आंदोलन क्या था? हमारी बेटी के साथ बदतमीजी हुई। हमारी समाज की बेटी का नाम क्या था? नीना सिंह। नीना सिंह के साथ एक SDM ने बदतमीजी की थी। पूरे देश में आंदोलन हुआ था, हाथ उठा के बताइए, आंदोलन हुआ था। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने उस SDM से कहा था कि आप टकराओ मत हमारे समाज के लोगों से, आपका हश्र गुलाटी जैसा होगा, आप गुलाटी मत बनिएगा। मुझे बता दे, बड़ी खुशी है, कल जो लिस्ट आई है उसमें उस जोली का ट्रांसफर कहाँ किया गया? ZTC में एक फैकल्टी मेंबर बना दिया गया। इसके अलावा एक और SDM साहब थे जो बराबर बदतमीजी हमारे लोगों के साथ कर रहे थे। उनका नाम था मिस्टर गौड़। वो अलीगढ़ के अंदर सीनियर DM थे। हमने कहा कि भाई इसको हटाओ, और राकेश गौड़ को भी कल की लिस्ट से हटा करके कानपुर भेज दिया गया है। इसके साथ साथ मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो हमारे लिए दुख की बात भी है। दुख की बात क्या है कि मैं आपके सामने थोड़ी सी पिक्चर पेश करूंगा और आप उसे एक्नॉलेज करोगे। 2 वर्ष पहले जब मैंने VRS लिया था 2022 में, हमारे नार्दर्न जोन में 17 मंडलों में 10 सीनियर DM इंचार्ज हमारे समाज के थे। कितने? 10 में SR मीना अमृतसर में थे, बीकानेर में BL पवार थे, चंडीगढ़ में हरविंदर सिंह थे, DO1 में LC पीपल थे, दिल्ली DO2 में धर्मपाल जी थे, जयपुर 1 में OP जलोवा थे, जालंधर में कपूर सिंह थे, लुधियाना में गणेश लाल थे, शिमला में यंगजोर थे, श्रीनगर में DK तनानिया थे। ये बात सही है? 10 सीनियर DM इंचार्ज जो है ये 2022 में थे, लेकिन 2023 आते आते ये 10 की संख्या 4 में तब्दील कर दी गई। और 4 में तब्दील होने के बाद में लुधियाना का सीनियर DM SC, DK तनानिया जयपुर 2 का SC, CS दासप्पा दिल्ली DO2 का SC और OP जलोवा जयपुर 1 का SC। 4 कर दिए, 10 के 4 कितने कर दिए? 10 के कितने कर दिए? और अब 2024 के अंदर बड़े मजे की बात यह है कि 4 के भी 2 कर दिए। अब DK तनानिया जयपुर 2 का जो सीनियर DM है वो SC है, और CS दासप्पा जो दिल्ली मंडल 2 का SDM है वो SC है। मेरी बात समझ में आई? नहीं बात? 10 से घटा के कितना लिया है आपके? अरे कितना लाए? 10 पे लाए, 2 पे। और ऐसे ही अगर बाकी जोन्स की हालत में देखता हूं, 12 में 4 SDM इंचार्ज थे कानपुर के अंदर, कानपुर जोन में। आज सिर्फ बरेली का SDM इंचार्ज SC ST का 3 आदमी वहां भी कम कर दिए गए, और सेंट्रल जोन और वेस्टर्न जोन की हालत उससे भी खराब है। एक जमाना था 2022 तक आपने देखा 4 ZM इंचार्ज थे आपके। क्या नाम थे 4 ZM इंचार्ज के? प्रकाश चंद भोपाल, दिनेश भगत दिल्ली, महेंद्र कुमार पटना और P कादर सिंह चेन्नई। ये बात सही है? 2023 आते आते 4 के 2 कर दिए गए, और 2 के नाम क्या थे? VB माझी भोपाल और कमल कुमार मुंबई। लेकिन आप मजे की बात यह है कि आज घटा करके संख्या शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या 0 कर दी गई है। शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी का कोई ZM इंचार्ज इंडिया में आज की डेट में काम नहीं कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा VRS समाज को इतना महंगा बैठेगा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया, मेरे समाज को इतना बड़ा नुकसान होगा। एक भी RM मार्केटिंग 8 जोन्स के अंदर एक RM मार्केटिंग SC ST का नहीं है। सारे RM मार्केटिंग का मतलब होता है ZM इंचार्ज। अभी पिछले दिनों जो लिस्ट आई है, हमारे समाज के जो SC ST समाज के लोग थे, जो हमारे समाज के साथ कभी बैठना भी पसंद नहीं करते थे, हमारे लोगों को चाय पिलाना भी पसंद नहीं करते थे, उसके बाद भी हमने उनके केस टेकअप किए। लेकिन LIC ऑफ इंडिया ने, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों के साथ रोज बदतमीजियां की, SC समाज का होते हुए भी हमारे लोगों के साथ मैक्सिमम सहयोग किया, उन लोगों के जब प्रमोशन की लिस्ट आई तो उनके प्रमोशन गायब हो गए। मैं बताना चाहता हूं, सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रश्मि भटनागर थी RMPIR भोपाल, उनका प्रमोशन सीनियर होने के बावजूद नहीं किया गया। उसके बाद विनोद कुमार जो कलकत्ते में पोस्ट थे, नंबर 2 सीनियरिटी में, उनका प्रमोशन नहीं किया गया। उसके बाद में आपके अरविंदर सिद्धू जो बंबई में RM मार्केटिंग थी, उसका प्रमोशन नहीं किया गया। उसके बाद आपका रमेश बाबू RM पर्सनल हैदराबाद, उसका प्रमोशन रोक दिया गया। और उसके बाद PK सेठी जो हमारा दिल्ली का RMPIR है, उसका भी प्रमोशन नहीं किया गया, और जूनियर लोगों के प्रमोशन कर दिए गए। 18 लोगों में 2 शेड्यूल कास्ट के लोगों के प्रमोशन हुए। एक का नाम है CV रमन्ना जो कि हमारा चीफ लाइजन अफसर था, और एक हमारा भाई यानी समाज का भाई,
यानी एसोसिएशन का भाई, एसोसिएशन का कमांडर, एसोसिएशन का सिपाही, उसका नाम है धर्मपाल। किसका प्रमोशन हुआ? जोरदार ताली नहीं बज रही आप। किसका प्रमोशन हुआ? गद्दारों का प्रमोशन नहीं हुआ। जिन्होंने समाज के साथ गद्दारी की उनका प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन समाज के साथ जो वफादार थे, नरेंद्र चौधरी को इतना रगड़ा लगाया गया। नरेंद्र चौधरी जब आपकी संगठन की छतरी के नीचे आया तो मुझे बता दे, बड़ी खुशी है कि उसको भी इस लिस्ट के अंदर जोनल मैनेजर बना दिया गया है। जोरदार ताली इस बात पे। मैं गलत तो नहीं कर रहा बात? कितने साल से उसको नरेंद्र चौधरी को रगड़ा लगाया जा रहा था। संगठन की छतरी के नीचे जितना आप लोग रहोगे उतना ही मजबूत रहोगे। संगठन की छतरी के नीचे आप सुरक्षित हो, आपस में प्रेम करो, प्यार करो, एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलोगे तो सुरक्षित रहोगे। जहां तक मेरी बात है, मैं तो नौकरी छोड़ने के बाद भी, एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के बावजूद भी, मैं रोजाना नियम से कार्यालय आता हूं। डेली सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों की समस्याएं सुनता हूं। उन समस्याओं का समाधान करने का मैं हर संभव प्रयास करता हूं। मुझे नहीं पता कितने लोग कार्यालय आप लोगों में आते हैं, लेकिन वो जरूर आता है जिसको कोई परेशानी होती है, वो तो जरूर आता है जिसको, तो वहां कोई सुनने वाला तो हो, आपकी कोई सुनने वाला हो, उसका समाधान करने वाला हो। मेरा अनुरोध आप लोगों से यह है, LIC की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। मेरा सौभाग्य देखिएगा, अभी मैं जून में बुलाया गया था न्यूयॉर्क में, और वहां पर जब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम का रोड का नामकरण हुआ तो उस नामकरण को रस्सी खींचने वाली वहां की जो मेयर थी वो, और उसके साथ में जो रंजीत जायसवाल, जो इस समय भारत के विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता, रोजाना उनका अखबार में फोटो छपता है रंजीत जायसवाल का, वो उस समय कौंसिल जनरल थे न्यूयॉर्क के। 3 आदमियों में रस्सी खींच करके बाबा साहब के रोड का नाम वहां पर रखा, नामकरण किया। और परसों जब मुझे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि नहीं चौधरी जी आप आइए और आप हमारे साथ में ये आप बाबा साहब का केक काटिए, और जब मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने केक कटवाया अनवर बिन इब्राहिम साहब ने, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे ऊपर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बहुत बड़ी कृपा है। साथियों, 3 दिन के कार्यक्रम में हमने बहुत सारे वहाँ फैसले लिए हैं। उन फैसलों के क्रियान्वयन के लिए हम दिन रात प्रयत्नशील रहेंगे। आप सबको जोड़कर हमने रखा है। LIC परिवार को पिछले करीब 35 साल से मैं राष्ट्रीय महासचिव के रूप में आप सबके सहयोग से आप सबको इकट्ठा करके आपकी ताकत आप ही में बांटने की मैं कोशिश करता हूं। मेरा निवेदन ये है कि ये जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे इस बात को इंडिकेट करते हैं कि अगर आपकी एकता एकजुटता अगर बनी रहेगी तो शायद हो सकता है कि आपके हित आगे आने वाले दिनों में सुरक्षित रहें। और अगर आपकी एकता एकजुटता में किसी भी प्रकार की दरार आएगी तो मुझे लगता है उसका नुकसान आप सबको उठाना पड़ेगा। जहाँ तक मेरे बारे में है, मैं LIC का एम्प्लॉय नहीं हूँ, और मुझे इसी आधार पर हमारे मित्रों ने जो हमारे बीच में काम कर रहे थे, साथ साथ हमारे जो विरोध में काम कर रहे थे, ट्रेड यूनियन के लोग जो हमारे अगेंस्ट में काम कर रहे थे, और मैनेजमेंट के लोग जिनको मेरे से बेहद परेशानी रही है और रहती है और रहेगी भी, वो चाहते थे कि VRS के बाद चौधरी साहब का इस संगठन से रिश्ता टूट जाए। लेकिन आपका टूट प्रेम, आपका टूट प्यार इतना रहा है कि मैं अगर भारत सरकार में मिनिस्टर भी बनता हूं तो अभी मैं संगठन के राष्ट्रीय महासचिव के पद को आपकी सहमति से जारी रखूंगा। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे नाम से, मेरे आपके साथ रहने से अगर मेरा समाज सुरक्षित रहता है, उसके हित संरक्षित होते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। आज के दिन मैं आप लोगों को यही आह्वान करूंगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो 14 अप्रैल का कार्यक्रम अभी संसद मार्ग पर मनाया था, मुझे पता लगा कि आप सब लोगों ने उसमें बहुत ही मुस्तैदी के साथ में एकजुट होकर के उसमें बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आने वाले दिनों में मैं आपको यह आह्वान करूंगा। क्या हुआ? लेटर जारी हुए थे आपको? अरे लेटर जारी हुए थे, बहुत सारे लोग डरे थे। डरे थे नहीं डरे? सही बताइए। अरे डरे थे नहीं डरे? लेकिन क्या संगठन के रहते हुए आपको डरने की जरूरत है? अरे डरने की जरूरत है क्या? जिन्होंने लेटर जारी किए वही हट गए। सुनील कुमार ने सबसे ज्यादा लेटर जारी किया, सुनील कुमार SDM से हट गया। अरे हट गया नहीं हट गया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। दूसरे नंबर पर जारी करने वाला कौन था? अरे कौन था? जॉली था। जॉली भी हट गया। और जिसने जारी नहीं किए उसका नाम क्या था? CS दासप्पा, जो हमारा भाई था। CS दासप्पा कंटिन्यू कर गया। अरे बात सही है गलत है? तो हमने जिन जिन लोगों के खिलाफ जिहाद छिड़ा, चाहे आज तक पिछले 35 साल में, चाहे वो ZM रहा हो, चाहे चेयरमैन रहा हो, हमने चेयरमैन को भी 2-2 साल पहले पदों से हटवा दिया।
हमें चेयरमैन बनवाने में भी हमारा सहयोग रहा, चेयरमैन को हटाने में भी हमारी भूमिका संगठन की हमेशा रही है, जेडएम बनाना भी हमारे संगठन का हिस्सा रहा है, और जेडएम हटाने में भी हमारी, एक पीसी गुप्ता को हमने 6 महीने के अंदर जेडएम इंचार्ज दिल्ली से हटाया था। तो हमारा एसडीएम बनाने में भी भूमिका होती है कि हमारे लोग बनने चाहिए, और एसडीएम अगर गलत काम करते हैं तो राकेश गौड की तरह और अपने क्या नाम है जोली की तरह उनको हटने में भी देर नहीं लगती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन एक छतरी है, उसमें जो छेद करने की कोशिश करता है उस छेद को रोकना आपकी जिम्मेदारी में आता है, क्योंकि अगर उससे छेद कर दिया तो बरसात का पानी आपको परेशान करेगा, धूप आपको परेशान करेगी, ठंड आपको परेशान करेगी। ये बात से गलत है। इसलिए अगर आपका कोई भी आदमी आपके बीच में से आपकी छतरी में छेद करता है तो जिम्मेदारी केपी चौधरी साहब की अकेले नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो मेरा आज की इस बैठक के अंदर आप लोगों को यही आह्वान रहेगा कि जो प्रेम और प्यार, मेरा निवेदन है प्रेम सिंह साहब से, हमारे राष्ट्रीय महासचिव है महासंघ के, वो आएंगे रेलवे इनके हमारे नेशनल जनरल कोषाध्यक्ष हैं, वो इधर आ जाए, जोरदार ताली उनके लिए, प्रेम सिंह साहब के लिए। बिकॉज अगर डॉक्टर अम्बेडकर लंदन में पढ़ने के बाद प्रोफेसर बन गए होते, अगर न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में वो पढ़ने के बाद प्रोफेसर बन गए होते और इंडिया ना आए होते, तो क्या इंडिया के लोग, हमारे जैसे आप जैसे लोग सरकार की नौकरी में आकर आज रोटी खाते हुए होते? ये सवाल है मेरा। वो आए, वो वहां नहीं सेटल हुए, हम तो अपने बच्चों को सेटल कर रहे हैं, वो सेटल वहां नहीं हुए, वो यहाँ आए, हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए काम किया, हमें रोजी दी, रोटी दी, हमारे जैसे वो कपड़े दिए, चप्पल दिया, जूते दिए, और उनकी वजह से आज हम लोग पक्के घरों में और कार में रह रहे हैं। हमारे ऊपर भी समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग उसी तरीके से जिम्मेदारी को निभाएं, उसी तरीके से आप लोग जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर को अगर आप अपना सर्वोपरि मानते हैं तो उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारें। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे कहने से हाथ की जो अंगूठी इसमें पत्थर है उसे 6 महीने उतार के फेंक दो, कोई नुकसान हो जाए तो मुझसे ले लीजिएगा। आप मेरी बात समझे? आप भारत के नागरिक हो, भारत के आदिवासी हो, भारत के मूल निवासी हो, जरा सोचो इस बात पर कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे पर जो शरणार्थी यहां पर आए थे, जिनको रिफ्यूजी कहा गया, आज वो देश के मालिक बन गए। हम आदिवासी कहां हैं? हमारा ना कोई मान है, ना सम्मान है, ना देश की धरती पे कोई हक है, ना व्यापार पे कोई हक है, और सरकारी नौकरी जो बाबा साहब देके गए थे वो रिजर्वेशन, वो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से खत्म कर दी गई। ये बात से गलत है? अरे मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो हमको सड़क पर ला दिया गया है। हम दिन रात खेतों में काम करें, हम दिन रात दफ्तरों में काम करें। ये सड़क बनी हुई है हमारे लोगों ने बनाई है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमारे लोगों ने बनाई है, ये LIC की बिल्डिंग हमारे गरीब लोगों ने बनाई है। लेकिन इन बिल्डिंगों को बनाने के बाद क्या कोई हमारा आदमी इनमें रहता है? नहीं। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो। अभी मैं मलेशिया जब गया तो मलेशिया जाके मैंने देखा कि हमारे जो तमिल लोग जो वहां पर गए, आज जब मैंने उनकी पोजीशन देखी, अरबपति, करोड़पति, इतने बड़े बड़े पदों पर वो हैं, इतने बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं। जब मैं लंदन में जाता हूं, अपने लोगों को देखता हूं जो अंग्रेजों के ज़माने में गए, आज वो मालिक बने हुए हैं। जो लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं, आज वो मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। सोचो, अफ्रीका के लोगों को ले जाया गया नौकरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए, कहाँ? US में। और आज उन्हीं का ब्लैक्स 2 बार राष्ट्रपति बन गया अमेरिका का। ये बात सही गलत है? अरे सही है गलत है? पिछले अंग्रेज हमारे यहां से लेकर गए लंदन में भारतीयों को भर करके, आज सुनक नाम का हमारा ही भारत का मूल का आदमी प्रधानमंत्री बन गया वहां का। ये सही है गलत है? इंद्र कुमार गुजराल पाकिस्तान से आया हुआ शरणार्थी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, OBC प्रधानमंत्री बन गया, जनरल तो प्रधानमंत्री बनते ही रहे हैं। क्या SC ST का आदमी भी कभी प्रधानमंत्री बनेगा? कभी सोचा आपने? क्या इस देश का प्रधानमंत्री SC ST नहीं होना चाहिए? अरे देश हमारा, मूल निवासी हम, जो बाहर से लोग आए वो यहाँ के मालिक बन रहे, और जो इस देश के रहने वाले हैं वो बेचारे क्या है, मान सम्मान के लिए बेचारे दर दर भटक रहे हैं, और उनके साथ हर रोज अत्याचार अन्याय होता है। ये बात सही है गलत है? इसका निदान क्या है? इसका निदान हमारी और आपकी एकता में इसका रहस्य छिपा हुआ है। हम सब लोग एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, ऐसे रहेंगे तो डरेगा। LIC मैनेजमेंट ने आपके 8 में 4 जेडम लगाई, आज आपके SC कैटेगरी का 0 कर दिया। कारण यह है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि शायद चौधरी साहब के VRS लेने के बाद पोजीशन में फर्क आ रहा है। तो क्या फर्क लाओगे आप लोग? पहले जैसा वातावरण बनाओगे? अरे हाथ उठा के बनाओगे या नहीं बनाओगे? अगर बनाओगे तो सुरक्षित रहोगे, अगर नहीं बनाओगे तो फिर आपको पता है कि आगे क्या होना है। तो मैं आज के अपने संबोधन में कोलंबिया में जो हमारा जो कोलालमपुर के अंदर जो अभी 3 दिन का हमारा
ये बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां जन्म दिवस समारोह मनाया गया। मैं वहाँ की टीम को, जो मलेशिया एसोसिएशन है और मिस्टर पंजा स्वामी विशेष रूप से जो उसके अध्यक्ष थे, उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ जो ऑर्गेनाइजर थे उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे हेमंत सूटे बम्बई से गए, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे हरदेव शाह साहब जो इसके कोऑर्डिनेटर थे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। देश विदेश के कोने कोने से जो भी लोग आए और उन्होंने उस कार्यक्रम को सफल बनाया, एक नया इतिहास रचाया, उसके लिए मुझे बता दें बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री मलेशिया ने बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू का जो प्रस्ताव हमने परसों रखा, उन्होंने उसको तुरंत स्वीकार करके 5 एकड़ लैंड मलेशिया सरकार ने बाबा साहब के लिए डोनेट कर दिया। प्रधानमंत्री के भाषण को जरूर सुनिएगा, अंग्रेजी में बोला। उन्होंने भारत सरकार के बारे में ऐसा ऐसा बोला है कि आप कोई बोल नहीं सकता। बाबा साहब के मिशन के बारे में मलेशिया प्रधानमंत्री ने 1 घंटे बोला है, कृपया करके उसे सुन तो लीजिए। आपके राष्ट्रीय महासचिव ने जो वहां जा बोला है, अपने मोबाइल में बजाय ये सास भी कभी बहू देखते हो, अरे पहले उसको सुनिए। आपके मतलब की बात है कि आपका राष्ट्रीय महासचिव क्या कुलालमपुर जाकर क्या बोल कर आया, उसे सुनिए तो सही। सुनना नहीं चाहिए आपको? अरे सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। दिन भर आप मोबाइल में देखते रहते हो बेकार की चीजें। अपने काम की चीज देखो, अपने मिशन की चीज देखो, अपने आप को मजबूत करो, एकजुट होता हो, एक दूसरे को प्यार करो और संगठन के पुराने स्वरूप को वापस लाने में कसम खा लो कि हमें पहले स्वरूप अपने 8 में 4 जेडम बनाओगे? हाथ उठा के बताओ। 8 में 4 जेडम लगने चाहिए, 17 में 10 एसडीएम इंचार्ज लगने चाहिए, एमएम और आरएम मार्केटिंग लगने चाहिए। और जो लोग SC ST के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे जेडम हैं और चाहे वो, समझे नहीं बात आप, एसडीएम हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। असल बात रह गई वेज रिवीजन, क्योंकि अगर ऐसा है, अगर पैसे की बात ना हो तो मामला खराब हो जाएगा। मुझे बता दें बड़ी खुशी है कि सारी फॉर्मेलिटीज़ वेज रिवीजन की पूरी हो गई हैं। एक अधिकारी की उपस्थिति ना होने की वजह से, सिग्नेचर ना होने की वजह से ये थोड़ा मामला पेंडिंग है, लेकिन अगले सप्ताह में आप लोगों को हम सूचित करेंगे कि आज गजट, आपका गजट नोटिफिकेशन हो गया है और 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट आपकी जो है बैंक खाते में पहुंच जाएगा। जोरदार ताली बजाओ उस बात के लिए। देखिए, चुनाव डिक्लेयर होने के बावजूद वेज रिवीजन हुआ। आपके संगठन ने 2.5 साल पहले वेज रिवीजन पे कहा कि 16% और सैटरडे ऑफ होगा, वही हुआ। जिस दिन आपके संगठन ने कहा 17% का इंक्रीज है, उसी दिन लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन बताइए आप, जो आपके संगठन ने जानकारी दी, 17% हुआ नहीं? हाथ उठा के बताओ, हुआ? अरे हुआ? नहीं हुआ? और जिस दिन आज कोई नोटिफिकेशन की बात कर रहा है कोई यूनियन? अरे कोई नोटिफिकेशन की बात कर रहा है क्या? जिस दिन हम बताएंगे कि आज गजट नोटिफिकेशन का अब पब्लिश हो गया है, उसी दिन आपको जो है अगले दिन भुगतान की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। तो एक बात पुनः मैं LIC परिवार का और हमारे महासंघ के जो साथी यहाँ पर हैं, विनोद जी हैं, हमारे साथी उमेश जी हैं, हमारे प्रेम सिंह साहब रेलवे से हैं, इन साथियों का भी आभार और धन्यवाद इसलिए व्यक्त करूँगा कि मुझे महासंघ की तरफ से इन लोगों ने कुलालमपुर भेजा और मैं आप सबके सम्मान को बढ़ाकर जिस तरीके से न्यूयॉर्क में आया, उसी तरीके से मैंने कुलालमपुर में भी आपका सबका समाज का मैंने मान बढ़ा करके एक नई दिशा समाज को देने की कोशिश की है। तो मैं एक बार पुनः आप सब लोगों को अपील करूंगा कि आप सब लोग एकजुट रहें, इकट्ठे रहें, एक दूसरे प्यार करें, एक दूसरे को सहयोग करें और जब भी मौका लगे बस जय भीम बोलें, जोर से बोलो जय भीम। चलिए, मैं निवेदन करूंगा उमेद कुमार साहब से, पंजाब नेशनल बैंक के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं और महासंघ के सेक्रेटरी फाइनेंस है, 2 शब्द कहेंगे। जोरदार तालियां उनके लिए। वो टाइम टाइम हमारी आवाज़ को, समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। चौधरी साहब के विचार बिल्कुल क्लियर हैं, विचारधारा बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है और बात को ऊपर उठाते हैं, उठाना जानते भी हैं कि क्या हमारी क्या समस्याएं हैं। आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि जिसके पैर ना फटी पिवाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। चौधरी साहब जानते हैं हर चीज़ को कि हमें कहाँ दिक्कत है, हमने उन दिक्कतों को नज़दीक से देखा है, समझा है और सहन किया है। उसी हिसाब से चौधरी साहब बात को उठा रहे हैं। अभी जब हमारे संविधान दिवस मनाया उसके माध्यम से चौधरी साहब ने बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाया। अभी पीछे हमारे पूरा से मिले प्रतिनिधिमंडल मिला, वहाँ भी तो उसके माध्यम से भी हमने बात को ऊपर उठाया क्या क्या समाज की दिक्कतें हैं। तो दोस्तों, इस संघ से मैं यही कहूँगा, हमें एकजुट रहना है, हमें चौधरी साहब की आवाज़ को और बुलंद करना है, साथ देना है। हम एक दूसरे की ताकत है, चौधरी साहब समाज की ताकत है और समाज चौधरी साहब की ताकत है। इसी साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जी, हमारे राजेंद्र कुमार जी CPW संघ के जनरल सेक्रेटरी और महासंघ के जनरल सेक्रेटरी, राजेंद्र कुमार, जोरदार तालियां। CPW
साथियों को जय भीम। जय भीम। और अपने चौधरी साहब, हम फेडरेशन की आवाज़ हैं, हमारे संगठन की आवाज़ हैं, आपके संगठन की आवाज़ हैं, एसबीआई की आवाज़ हैं। इस आवाज़ को देश के विदेश के विभिन्न कोनों में जाकर वो उठाते हैं और हमारी समस्याएं, हमारे समाज की समस्याएं जब विदेशों में उठती हैं तो हमारे देश के जो नायक हैं, जो चला रहे हैं, उनके कानों में कुछ शायद जू रह जाए जिससे कि हमारी समस्याओं का हल हो। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चौधरी साहब को, समाज को मजबूत करें। धन्यवाद। मैं विनोद कुमार जो केनरा बैंक के जनरल सेक्रेटरी साहब, जोरदार तालियां उनके लिए। जय भीम दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 2 ही बात बोलूँगा। जैसे आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, जो बिल्कुल छोटा बच्चा, उसको हवा में उछालते हो और वो बच्चा रोता नहीं है, मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसको पता है कि नीचे गिरने के लिए उससे पहले उसके पेरेंट्स के हाथ उसके नीचे आ जाएंगे, उसको ज़मीन पर गिरने नहीं देंगे। ऐसे ही चौधरी साहब हमारे बीच में हैं, आपको किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे, आपको गिरने नहीं देंगे, आपको बचा लेंगे। मैं 40 किलोमीटर से इनके एक आवाज़ पर चलाता हूँ, इसकी कोई ना कोई वजह होगी इसकी। और चौधरी जी जिंदाबाद। समाज का झंडा हर जगह लहराया है और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी तादाद में यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए। धन्यवाद सर। अब मैं सबसे बड़े विभाग इंडियन रेलवे के हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी फाइनेंस और फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी प्रेम सिंह से कहूँगा कि वो भी 2 शब्द कहेंगे। प्रेम सिंह साहब। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि चौधरी साहब और उपस्थित सभी विभागों और फेडरेशन के पदाधिकारी और उपस्थित सभी, धन्यवाद। आप सबको मेरा जय भीम, जय भीम। साथियों, जिस तरह चौधरी साहब दिन रात 24 घंटे 7 दिन, महीने के 30 दिन, 365 दिन, जब भी चौधरी साहब को हम रात में 11 बजे, 8 बजे, 7 बजे, कभी भी चौधरी साहब का फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता है और वो अनवरत रूप से हमारे समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन चौधरी साहब के हर कार्रवाई के लिए, हर काम के लिए, हर डिसीजन के साथ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन चौधरी साहब के साथ है। और मैं तो यही कहूँगा कि चौधरी साहब जो काम कर रहे हैं वो हम सब की ओर से ही चौधरी साहब काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं चौधरी साहब के साथ पहले थी, आज है और आगे रहेंगी। और जिस तरह चौधरी साहब न केवल देश में काम कर रहे हैं, विदेशों में जाके हमारा झंडा ऊंचा कर रहे हैं, उसके लिए मैं चौधरी साहब का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि चौधरी साहब ऐसे स्वस्थ रहें और न केवल LIC बल्कि पूरे विभागों की जिम्मेदारी को बखूबी जैसे निभा रहे थे वैसे आगे निभाते रहेंगे। और रेलवे हमेशा इनके साथ है चौधरी साहब के। चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद। अब मैं फुलिया साहब से कहूँगा, हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, कि वो धन्यवाद करेंगे। आरपी फुलिया साहब, क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष फुलिया साहब। धन्यवाद सर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आदरणीय चौधरी साहब जी, यह हमारे कोलालमपुर से आज आए हैं, विदेश से आए हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारी हर समस्या को LIC हो, दूसरे विभाग हो या और सामाजिक जितनी भी हमारी जिम्मेवारियाँ हैं सारे को उठाते हैं। हर संगठन से मिले हैं, विदेशों में संगठन है, केवल भारतीय नेता ही नहीं है, इंटरनेशनल नेता हमारे। मैं तो उनसे एक यही इसी आह्वान करूंगा चौधरी साहब से, अगर जिस तरह हमारे जो संगठन है सारे, इन सारे संगठनों से मिलकर के हमारा एक यहाँ एक विश्वविद्यालय बनाया जाए इंडिया के अंदर, सभी संगठनों से मिलकर तो मदद करे, हमारे इंटरनेशनल लेवल का हमारा एक विश्वविद्यालय हो। मैं चौधरी साहब से ये आह्वान करूँगा कि वो रखें हमारी बातें और संगठन की बातें रखें, जिस तरह हमारा एक अलग से विश्वविद्यालय हो, उसमें बहुत यूनिवर्सिटी हो, इस तरह से तो काम रखा जाए। क्योंकि चौधरी साहब हमेशा जाते रहते हैं और एक बुद्धिस्ट आदमी है, तो इस वजह से और जो इन्होंने काम किया, हमारी बातें उठाई, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। धन्यवाद साथियों।